नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। योगी ने महाकुंभ में मंत्री परिषद की बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान किया है। कहा, धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। बैठक के बाद योगी और 54 मंत्री अरेल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए। रास्ते में साइबेरियन पक्षियों और मछलियों को योगी ने नमकीन खिलाई। इसके बाद संगम में योगी और सभी 54 मंत्रियों ने स्नान किया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद जमीन पर बैठकर भोजन किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह सीएम योगी ने आस्था की डुबकी लगाई है और उनके साथ जो मंत्री थे वो भी मौजूद रहे और वहां पर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था की डुबकी लगाई और जो उनके साथ 54 मंत्री थे वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे और 54 मंत्रियों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर बैठकर वहां पर भोजन भी किया। देखिए, यहाँ पे एक ऐतिहासिक पल था। कैबिनेट बैठक की है और बाकायदा संगम में स्नान किए। ये देखिए पूरा पथ है जो मंत्रियों से भरा हुआ है, जो ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के हाथ दे रहे हैं और बाकायदा पूरी कैबिनेट इनके साथ जा रही है। दो से ज्यादा सारे मंत्री बसों में सवार हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है संगम नगरी प्रयागराज का, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से कैबिनेट बैठक है उसको करने के बाद किस तरह से पूरा मंत्रिमंडल अब स्नान के लिए जा रहा है। 2019 में भी इसी तरह का पल देखने को मिला था। आप देखिए कि जो बसों का काफिला है वो लगातार जा रहा है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर कैबिनेट बैठक हुई थी। माँ गंगा से आशीर्वाद देने के लिए पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद है। जो बसों का काफिला है उन बसों में ये एक कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे मौके हैं जब मंत्रिमंडल की बैठक किसी और शहर में हुई है। तो आज ये संगम नगरी में जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ नगर में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक हो रही। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब लखनऊ को छोड़ करके दूसरे शहर में कोई कैबिनेट बैठक हुई। हालांकि 2019 के कुंभ में भी इसी तरह यहाँ कैबिनेट बैठक हुई थी और पूरे कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। हमारे साथ इलाहाबाद की जो ऐतिहासिक सीट है शहर उत्तरी, उसके विधायक है हर्षवर्धन वाजपेयी, युवा विधायक है, तेज तरार विधायक है। क्या कुछ सौगात दिलवा रहे हैं इस कैबिनेट बैठक? देखिए, कहते हैं राजनीति में और खासकर सरकार में पहले कानून होता है, उसके बाद परंपराएं होती हैं। तो पिछली बार एक अच्छी परंपरा नई रची गई कि जब मीडिया सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जैसे अभी कैबिनेट के बाद होने वाली है, तो महाराज जी ने हम लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया जो 2025 में चालू होने वाला है। तो जो जिस तरीके की गतिविधियां रही हैं, हम लोग महाराज जी को से मिले अभी कुछ दिन पहले, तो हम लोगों ने लगातार भी इसमें बारे में बात हो रही थी कि महाराज जी इस परंपरा को कायम रखा जाए और प्रयागराज को कुछ विशेष तोहफा कैबिनेट में उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मिलना चाहिए। तो जिस तरीके की, वैसे तो कैबिनेट की बातें सीक्रेट होती हैं, वो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके की गतिविधियाँ अधिकारियों की रही, जिस तरीके की कागज पत्रियों पे काम करा जा रहा है, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा सेतु या इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट मिलने वाला है। पूरी कैबिनेट माँ गंगा से आशीर्वाद देगी, ये दृश्य अपने आप में आप भी स्नान करेंगे, आप विधायक हैं और अपने कुलीग्स के साथ। जी जी जी, तो ये पिछली बार भी था। हम लोग इंतजार करते हैं इसका, महाराज जी के साथ हम लोग का अभी स्नान होगा। अच्छा, क्या संदेश लगता है यहाँ पे कैबिनेट भी कर रहे हैं, उसके बाद गंगा स्नान है कि इसके राजनीतिक माने भी लोग अलग अलग निकाल रहे हैं, आपके हिसाब से ये क्या संदेश देने के पीछे मकसद? बेसिकली तो ये हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट कितनी है। मतलब कि हम लोग 50% नहीं, 40% नहीं, 100% सरकार कमिटेड है। एक पूरी कैबिनेट का आना मतलब कि एक विभाग, एक कैबिनेट मंत्री इस कुंभ के लिए कमिटेड है और तन मन धन से जो विभाग जो कर सकता है
वो इस कुंभ की गरिमा को बढ़ाने के लिए कर रहा है। बिल्कुल, तो ये हर्षवर्धन बात भी उन्होंने साफ कहा है कि पूरा फोकस था कुंभ को बेहतर कराने का, और इसीलिए कैबिनेट की ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक है। और ये संदेश देने की भी कोशिश है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने इस महाकुंभ को बहुत बढ़िया कराने की बात कही थी, उसको साकार करते हुए लोग और श्रद्धालु देखें। कैमरामैन सतीन पत्रिका के साथ शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। यूपी की जो पूरी कैबिनेट है उसकी बैठक में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। कुंभ में देखिए कुंभ के लोग क्या सोचते हैं। भैया आप दर्शन किया? नहीं, अभी नहीं किया, जा रहे हैं अभी। देखिए जिस तरह से लोग, कुछ लोग हैं जो पैदल चलने की वजह से थके भी हैं, लेकिन आप लोगों ने दर्शन किया, गंगा स्नान किया, कैसा लगा? अच्छा लगा। योगी जी का कार्य कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, आज योगी जी भी पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्रियों के साथ उन्होंने स्नान किया, पता चला आपको? आप बताइए यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? कहाँ से आई हैं? बंगाल से लोग आए हैं। देखिए ये अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। कहाँ से आई हैं? जी, कैसा लगा योगी जी की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छा। आज योगी जी भी नहाने आए थे जी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था था। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। झारखंड से धनबाद से है। देखिए अलग अलग जगहों से बहुत जो लोग अच्छा। आए मोदी हैं, जी और योगी जी बहुत मोदी अच्छा जी के व्यवस्था किए योगी जी हैं। के साफ सफाई वगैरह भी कार्यों बहुत को अच्छा देख से करके किए लोग हैं। बहुत खुश हैं, बहुत, उनकी बहुत तारीफ अच्छा। कर रहे हैं। भैया आज यहाँ बैठक हुई है कैबिनेट की, पूरे मंत्रिमंडल आया था, आपको पता है? तो कई बहुत बड़े फैसले, तो उनके कार्यों को कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है। चित्रकूट से देखिए, चित्रकूट से आए हैं। हाँ, इस कूट के बारे में भी उन्होंने कहा है कि उसको जोड़ा जाएगा। आप बताइए चित्रकूट को भी इसके साथ जोड़ने की बात कही। पर्यटक बना रहे हैं, प्रयागराज से भी जोड़ने का माध्यम बना रहे हैं, तो उनके कार्य अच्छे लग रहे हैं। अच्छा है। बिल्कुल, तो क्या क्या योगी जी की खूबियाँ लग रही है? अच्छी, बहुत अच्छी है। मतलब जो डेकोरेशन है पूरा बढ़िया है। देखिए ये एक बड़ा जत्था है। आप लोग कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत खुश। आज पता है पूरी कैबिनेट यहाँ पर थी, उन्होंने हाँ जी, स्नान हाँ किया। जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके कार्य कैसे लग रहे हैं योगी बहुत जी अच्छे, के? बहुत अच्छे। योगी जैसा कोई नहीं है, ना कोई है और ना शायद आएगा। बेटा आपने स्नान किया? हाँ जी, अच्छा लगा? बहुत ज्यादा। योगी जी और मोदी जी के बारे में जानते हैं? हाँ जी, क्या है, कौन है वो? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है मोदी जी तो, और योगी जी उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे वेरी गुड। मुख्यमंत्री। तो उनके काम कैसे लग रहे हैं? बहुत ज्यादा अच्छे। उन्होंने तो यूपी पूरा बदल दिया। देखिए यूपी ही पूरा बदल दिया, ऐसा कह रहे हैं। आप बताइए कैसा लगा? मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा है। आपके प्रदेश में भी मंत्री मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री मुख्यमंत्री का काम कैसा लगा? देखिए आज उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ, तमिल हिंदी नहीं, ये अब ये हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि योगी और मोदी का काम बहुत अच्छा है। ये यहाँ इस तरह से अपनी भाषा में बताइए। देखिए आदित्य सुपर, देखिए तमिलनाडु के लोग हैं, लेकिन वो भी योगी और मोदी के कामों से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने काम किया, खासतौर से जो कैबिनेट बैठक हुई है, तो ये देखिए एक जत्था जा रहा है। इस तरह से तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पुण्य का लाभ कमाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब आज पूरी कैबिनेट यहाँ पर आई है, तो ऐसे में जो उनके कार्य हैं उसको लेकर के भी वो बहुत खुश है। उनका भी कहना है। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। योगी जी मोदी जी के काम कैसा लगा? एक नंबर। क्या खास लगता है योगी जी मोदी जी का? बिल्कुल। तो स्नान वगैरह हुआ? आप बताओ। हो गया स्नान। योगी जी और मोदी जी का नाम सुना है? आज योगी वो भी यही है। हर घर योगी, उन्होंने हर घर स्नान मोदी। किया है। योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ बैठा की। क्या लग रहा है, कैसा कार्य हो रहा है प्रदेश में? कार्य तो बहुत अच्छा है, सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं योगी जी। और बहुत खुशी हुई कि हम इतने सौभाग्य हैं कि 144 साल बाद महाकुंभ है और उसमें हम आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उन्होंने बोला है, मोदी जी बहुत बढ़िया। डिजिटल आज बैठक भी किया हाँ, उन्होंने। उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया है।
आप बताइए, युवाओं के लिए भी उन्होंने आज कई कैबिनेट में फैसले लिए, कैसा लग रहा जब है? योगी जी ने फैसले लिए होंगे, बहुत अच्छे फैसले लिए होंगे। और वो ये जो अयोध्या में जो भी कार्यक्रम किया बहुत बढ़िया किया। बिल्कुल, आज अयोध्या में आज ही के दिन जो मंदिर में इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अयोध्या की भी मैंने दर्शन किए, बहुत बढ़िया अयोध्या प्रोजेक्ट किया है उन्होंने, व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं यही बोलता हूँ कि सब श्रद्धालु आए, ऐसा कोई ये न करे कि ठंड है और भीड़ है, कोई नहीं है। बिल्कुल, और लोग हैं और लोगों से बात करते हैं। आज कैसा लगा था? यहाँ देखिए जिस तरह से लोग आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक भी यहाँ की है। ये भी पहले मतलब बहुत कम ऐसा होता है, उन्होंने बहुत फैसले लिए। कैसा लगा आपको? हमने बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे दर्शन करे, हनुमान जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और संगम घाट बहुत अच्छे दर्शन। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कार्य करते हैं, उन्होंने आज यहाँ पे पूरा मंत्रिमंडल इकट्ठा हुआ, उन्होंने स्नान किया, बैठक किया, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, वो हमेशा उनके काम भी बहुत अच्छा होता है। उनके कामों उन्होंने आज सभी सफाई के लिए बहुत बढ़िया लगा। युवाओं के लिए उन्होंने तमाम योजनाएं शुरू की है, उसके बारे में कैबिनेट में फैसला लिया है, उनको लैपटॉप या टैबलेट देने की। तो इस तरह से काम कर रहे हैं आज यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हर बार मोदी को ही वोट देंगे हम तो। देखिए, मोदी का अपना क्रेज है। आप बताइए, आप कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हर जगह पे यही है कि उनके कार्य पर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि लगातार मोदी का नाम आने के बाद लोग बस यही कहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर कैबिनेट बैठक की अरैल में त्रिवेणी संकुल के अंदर ये बैठक हुई। ये लंबी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, चाहे स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो, सड़क मार्ग को लेकर के जो योजनाएं हैं उस पर मुहर लगाई गई। चित्रकूट, वाराणसी, इन शहरों में और ज़्यादा तेज़ी से साथ विकास की बात कही गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आगरा और प्रयागराज सहित कुछ शहरों में अस्पताल खोलने की जो योजना है उस पर आज चर्चा हुई, उस पर मंथन हुआ। उसके बाद पूरा कैबिनेट जो है वो बाकायदा संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचा। योगी आदित्यनाथ खुद उसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद डिप्टी सीएम दोनों जो हैं केशव और ब्रजेश, ये दोनों का भी वहाँ पर देखने के साथ साथ जो उत्साह था वो देखने योग्य था। और जिस तरह से आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये इतिहास बन रहा था। 19 के बाद दोबारा एक बार फिर 2025 महाकुंभ में भी योगी कैबिनेट ने न सिर्फ बैठक की बल्कि पूजा अर्चना करते हुए बाकायदा माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, देश और दुनिया की तरक्की के लिए प्रार्थना की। तो कह सकते हैं कि इस बार का कुंभ अपने तमाम जो रिकॉर्ड है वो बना रहा है। तमाम जो तैयारियां थी उसको अब अमली जामा पहन चुका है। जिस तरह से कैबिनेट पूरा यहाँ पर आकर के जिस तरह से उन्होंने यहाँ बैठक की और स्नान किया, ये साफ संदेश है कि इस बार का महाकुंभ कई मानों में यादगार रहेगा। कैमरामैन सजित प्रजापति के साथ शुभ इंडिया वाइज प्रयागराज। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली के करावल नगर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। अभी आपने देखा कपिल मिश्रा जी जब आपके सामने बोल रहे थे, बहुत विस्तार से उन्होंने एक एक बात जो 100% नहीं 2% सच थी, वो सारी बातें आपके सामने उन्होंने रखी हैं कि उनको समर्थन क्यों करना है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी भली भांति परिचित हैं और मुझे इनके बारे में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लंबे समय से आप सब लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करने के साथ साथ सनातन की आवाज को बुलंद करते आए हैं। इसलिए मैं आप सभी से आने वाली 5 जनवरी को भाई कपिल मिश्रा जी के लिए आप सभी को यह आह्वान करने के लिए आया हूं कि इनको भारी मतों से विजय बनाएं, अपना मत भी दें, समर्थन भी दें, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें जो कपिल मिश्रा जी यहां से कर रहे थे, मैं ये बताने आया हूं। अभी हमारे विनय रोहिला जी यहां बोल रहे थे, तो इन्होंने उत्तराखंड के बारे में कुछ सारी बातें बहुत संक्षिप्त शब्दों में आप सबके बीच में रखी हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड में इतने सारे जो विकास के काम संपन्न हो पा रहे हैं, संकल्प से सिद्धि तक पहुंच रहे हैं, या जिनकी शुरुआत हो रही है वो काम पूरे हो रहे हैं,
तो वो इसलिए हो रहे हैं कि एक तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है, और इसके साथ साथ वहां डबल इंजन की सरकार है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप सबसे यह निवेदन करने के लिए भी आया हूं कि जब उत्तराखंड की भांति दिल्ली में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो करावल नगर के साथ साथ पूरे प्रदेश में, दिल्ली में दुगनी गति से काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। विकास आगे बढ़ेगा, उन्नति होगी, गति बढ़ेगी, प्रगति होगी। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है, और उस दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क निर्माण और सेना के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, मैं कह सकता हूं इतनी बड़े विशाल जन सैलाब, जन समुद्र के समक्ष कि न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी भविष्य में इस प्रकार से होगा। मोदी सरकार ने दिल्ली में 41,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनवाई हैं, 15,000 करोड़ रुपए के रेलवे कार्य किए हैं, एयरपोर्ट और उससे जुड़ी हुई अनेक सेवाओं को मजबूत करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, द्वारिका एक्सप्रेस वे हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हो, या प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर हो, हजारों करोड़ रुपए की लागत से बनी है सभी विश्व स्तरीय देश की सड़कें राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम कर रही है। इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप सबका देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का लगाव है। कोई हरिद्वार आता है, कोई ऋषिकेश आता है, कोई चार धाम आता है, कोई आदि कैलाश जाता है, कोई जागेश्वर धाम जाता है, कोई मां पूर्णागिरी जाता है। प्रत्येक वर्ष दिल्ली और उत्तराखंड एक दूसरे से मिले होते हैं, या कांवड़ यात्रा में मैं देखता हूं बड़ी संख्या में हमारे दिल्ली और आसपास के लोग कांवड़ यात्री वहां आते हैं। भाइयों बहनों, आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जो आज हवाई सेवा दिन में कई सारे चक्कर मारती है, आने वाले समय में यह हवाई सेवा बहुत कम हो जाने वाली है। अब आप कहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इसको बंद करने वाली है? कपिल जी, नंद किशोर जी, आप भी थोड़ा हैरान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे आखिर ऐसा मैं क्या कह रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जहां इतने सारे एक्सप्रेस वे बने हैं, वहीं देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून भी एक एक्सप्रेस रोड का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। उसका काम अंतिम चरण में है, मेरठ तक उसका काम संपन्न हो गया है, और ये जब काम पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। भाइयों, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा के लिए जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और जो चुनाव होना है उसके लिए भी वोटों की अपील कर रहे थे। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर निर्माण की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में जश्न का माहौल देखा गया। देश के अलग अलग जिलों में बीजेपी समेत हिंदू युवा संगठनों के द्वारा जश्न मनाया गया। वाराणसी में राम मंदिर निर्माण के 1 साल पूरे होने पर विश्व हिंदू महासंघ ने मलदहिया चौराहे से शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में दर्जनों महिलाओं समेत समाजसेवी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। शोभा यात्रा विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में निकाली गई। राम मंदिर के 1 साल पूरे होने पर हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में खुशी का माहौल रहा। इस मौके पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे ने विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव से बात की। पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर के 1 साल पूरे हो रहे हैं। 1 साल के पूरे होने पर वाराणसी में भी भव्य आयोजनों का दौर जारी है। काशी में भी तमाम हिंदू युवा संगठनों के द्वारा इस राम मंदिर के 1 साल के पूरे होने पर लगातार जो है आयोजन किए जा रहे हैं, शोभा यात्रा निकाले जा रहे हैं। वाराणसी में भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वाराणसी के मलदहिया चौराहे से
विश्व हिंदू महासभा के आयोजन में यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तमाम हिंदू युवा संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। वाराणसी में तमाम महिलाएं भी भागीदार हैं, महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। इन महिलाओं से हम मिलते हैं और बात करते हैं शोभा यात्रा को लेकर के कि कितनी तैयारी है और शोभा यात्रा जो है कहाँ से चलेगी और कहाँ जाएगी। क्या नाम आपका है? मैं बबीता चौरसिया, गौरक्षा सेवा ट्रस्ट, विश्व हिंदू महासंघ संगठन मंत्री। बबीता जी, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे, क्या कहाँ शोभा यात्रा निकल रही है, कहाँ जाएगी? ये मैदागिन से जो है कि ये शोभा यात्रा आज राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आज ये शोभा यात्रा यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी बहनें मातृशक्तियाँ यहाँ पे इकट्ठे हुई हैं। ये शोभा यात्रा वाराणसी में भव्य रूप से विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से मनाया जा रहा है। ये चेतगंज लहुराबीर होते हुए राजेंद्र प्रसाद घाट तक जाएगी और इसमें सभी महिला और पुरुष एकत्रित होकर सभी लोग राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए, उद्घोष करते हुए इस शोभा यात्रा को आगे निकाल रहे हैं। कितनी उत्सुकता है? 1 साल पूरे हो चुके हैं राम मंदिर, कितनी उत्सुकता आप लोगों में है इस कार्यक्रम को लेकर? राम जन्मभूमि को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में काशी को भव्य रूप दिया गया है, भव्य रूप से सजाया गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी जो है शोभा यात्रा मनाई जा रही है और यहाँ पे सभी लोग बड़े ही खुशी के संग एकत्रित हो रहे हैं। ये भव्य शोभा यात्रा है और इसे आप देखेंगे एक भव्य रूप दिया जा रहा है ताकि ये काशी आज अयोध्या के रूप में शामिल हो जाए। जी, तो तमाम जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम महिलाएं भी उपस्थित हैं इस शोभा यात्रा को लेकर के। काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। काफ़ी भव्य नज़ारा काशी की सड़कों पे है। काशी की मलदैया चौराहे से इस नज़ारे को आपको दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लंबी यह शोभा यात्रा है और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी महिलाओं की टीम है, काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी भीड़ जो है दिखाई दे रही है। वाराणसी से मलदैया से होते हुए यह शोभा यात्रा गोदौलिया चौराहे पर जाकर समापन होगी। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइस। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष होने पर आगरा के बीजेपी ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत के नेतृत्व में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता साहेबगंज मार्केट के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। यह शोभा यात्रा साहेबगंज फाटक से आगरा के तमाम क्षेत्रों में निकाली गई। शोभा यात्रा में लोगों के हाथ में भगवा झंडा और सर पर भगवा पगड़ी पहने हुए लोग बड़े उत्साह के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हमारे संवाददाता ने बीजेपी के ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत से खास बात की। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को 1 वर्ष पूरा हो गया है और इस वर्ष आगरा में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आज भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी उपस्थित हैं। हमारे साथ गौरव राजावत है, इनसे बात कर लेते हैं। आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर दिव्य और भव्य शोभा यात्रा हमारे प्राण, हमारे आत्मा, हमारे राम, जिनका नाम राम है, उनके साथ आज उसी संकल्प के साथ, जिस दृढ़ संकल्पता के साथ राम ने स्थापना की, मर्यादा की, सनातन संस्कृति की, सभ्यता की, आज उसी राम के जन्म की आज प्राण प्रतिष्ठा, राम जन्मभूमि में उनका जो मंदिर बना उसकी प्राण प्रतिष्ठा का दिन आज प्रथम वर्षगांठ के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं और सनातन हिंदू जनमानस आज रोडों पर। बीजेपी के ऊपर तमाम तरीके के विपक्ष आरोप लगाता है राम मंदिर को लेकर, ये एक एजेंडा है बीजेपी का, क्या कहेंगे? सनातनी परंपरा, हिंदू सभ्यता की रक्षा के लिए जितने आरोप लगते हैं सबको हम स्वीकार करने को तैयार। वहीं अगर हम अयोध्या की बात करें, लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी को वहां की जनता ने समर्थन किया था, बीजेपी को नकारा था। जनता के जनादेश का हमने अपने आप स्वीकार कर उसका स्वागत किया है। जनता ने जो जनादेश दिया है, अयोध्या हमारे लिए पूजनीय है, रहा और रहेगा। इसके साथ साथ अयोध्या की सभी जनता जनमानस के सामने हम लोगों ने, क्योंकि उनके सहयोग से दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, चुनाव आते जाते रहते हैं और हिंदू ने जब करवट लिया तो इतिहास बदलने का काम किया है। ये हिंदू जनमानस आप देख रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान की संतान है, ये शिवाजी का अंश है, या ये महाराणा प्रताप के शौर्य का प्रमाण है। ये जब करवट लेंगे ऐसी सरकारें आती जाती रहती है और समाजवादी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी आज अपने लिए जगह तलाश रही है, उनको मिल नहीं रही। महाकुंभ को लेकर भी, स्नान को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। स्नान को लेकर अखिलेश जी को बता दीजिए, जिस सपने के साथ वो जी रहे हैं कि जात पात के साथ साथ जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ से एक नारा है कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये गौरव राजावत थे, इनका साफ तौर से कहना भव्य और
शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, क्योंकि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को 1 वर्ष हो गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी हैं। तमाम यहाँ पर पूरे मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरा भगवा मय हो चुका है और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो भगवा झंडा लेकर शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये आगरा के साहगंज से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये तमाम क्षेत्रों में शोभा यात्रा को लेकर जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को 1 वर्ष हो गया है। हमारे साथ हैं भैया, क्या कहेंगे, किस तरीके का उत्साह है? बहुत कर्रा गुस्सा है। उत्साह कैसा है, खुशी कैसी है? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या कहेंगे? जय श्री राम। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो साफ तौर से कह सकते हैं हाथों में भगवा झंडा है और जय श्री राम के नारे भी ये लोग लगा रहे हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस। अमरोहा में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देते हुए नगर कोतवाली के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने किया। एसपी अमित कुमार आनंद ने ऑनलाइन फाइल का निस्तारण कर ई ऑफिस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऑफिस के समय ही बचत होगी, साथ ही बेहतर काम हो सकेंगे। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया सपने को साकार करने के लिए अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने अनोखी पहल शुरू की है, जहां पर अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने अमरोहा में ई ऑफिस की शुरुआत की है, जिससे पुलिस कर्मियों की जो टाइम की बचत ई ऑफिस से की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए अमरोहा पुलिस अधीक्षक मौजूद है, आइए हम बात करते हैं। सर बताएं, ये जो ई ऑफिस की शुरुआत की गई है, इससे पुलिस कर्मियों की समय में कितनी बचत होगी और क्या लाभ इससे जनता को मिलेगा? आज जनपद अमरोहा पुलिस में ई ऑफिस का शुभारंभ किया गया है। ई ऑफिस एनआईसी द्वारा डेवलप एक डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशन है। इससे जो हमारा फाइल वर्क होता है, इसे ऑनलाइन डिजिटली किया जाता है। इसमें फाइल का क्रिएशन, मूवमेंट, वर्किंग सब कुछ डिजिटल और ऑनलाइन हो जाता है। इससे हमारे कार्यों में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, वर्किंग पेपरलेस हो जाती है। साथ ही और इससे हमारे कार्यों की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, कार्य करने की गति में भी तेजी आती है, गुणवत्ता भी बेहतर होती है। जब हमारे कार्यों में इम्प्रूवमेंट आएगा तो इसका सीधा लाभ हमारी जनता को प्राप्त होगा, जिसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं और उनको हम बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे। सर आज एक फाइल साइन की गई है, क्या फाइल थी और कितने मतलब किस विभाग की फाइल, किस समस्या की फाइल? आज शुभारंभ में जो फाइल साइन की गई, हस्ताक्षर किया गया डिजिटली सिग्नेचर, उसमें हेड क्लर्क के माध्यम से एक हमारे पुलिसकर्मी थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी जो लीव थी उसके निस्तारण के संबंध में था। उनको 14 दिन का एमएल जो स्वीकृत किया गया, ये पहला फाइल जो डिजिटली साइन किया गया। इससे सर जनता को कितना लाभ मिलेगा और पुलिसकर्मियों के टाइम में कितनी बचत मिलेगी? ये जो ई ऑफिस है, पुलिस विभाग की जो इंटरनल वर्किंग है उसको इम्प्रूव करता है, उसकी जो इफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको इम्प्रूव करेगा, जो हमारा स्पीड ऑफ वर्क है उसको में तेजी लाएगा। जब हमारी इंटरनल वर्किंग पुलिस की जब बेहतर होगी तो जो हमारा आउटपुट होगा वो भी और बेहतर मिलेगा। और हमारे सारे जो कार्य है डायरेक्टली पब्लिक रिलेटेड है, पब्लिक को अफेक्ट करते हैं। तो जब हमारी इंटरनल वर्किंग बेटर होगी तो हम अपनी जनता को और बेहतर सेवा और बेहतर गुणवत्ता के साथ देने में सफल होंगे। ये थे पुलिस अधीक्षक जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इससे डिजिटल इंडिया के सपने को साकार किया जाएगा और जो पुलिसकर्मियों की टाइम की बचत भी इस ई ऑफिस के माध्यम से की जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।